Hello everyone. Today we are here with a new chapter which is issue of debentures. Issue of debentures हमारे सिलेबस में फॉर श्योर 6 to 8 मार्क्स का तो मिनिमम आता ही है. एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा और कुछ एमसीक्यूज आ जाएंगे. सो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है. आप इसका खाली लॉजिक समझ जाओगे. कुछ कॉन्सेप्ट्स है, हम सीक्वेंस वाइज में जाएंगे. आप उसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहना. ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू डू दिस चैप्टर वेरी ईजी. Now, firstly, what do you mean by debentures? और बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं. Debentures is the most secured form of loan. It is the most secured form of loan. It is basically a creditor for the company. तो कंपनी के लिए उधारी मानी जाती है. तो हमने कोई लोन लिया है तो मैं बैंक से भी लोन ले सकता हूँ, मैं पब्लिक से भी लोन ले सकता हूँ. वैसे ही मैं पब्लिक को जब डिबेंचर इशू करके लोन लेता हूँ तो इट इज़ द मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लोन, विच मीन्स अगर मेरी बिजनेस बंद हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाएगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लोन. और हर डिबेंचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 9% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स. हर डिबेंचर्स के आगे उसका परसेंटेज लिखना कंपलसरी है. एंड दिस परसेंटेज इंडिकेट्स कि आप उसको कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हो पर एनम. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 9% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच. तो 100 रुपये का 9%, 9 रुपीज़ बिकम्स योर इंटरेस्ट दैट यू हैव टू पे टू द डिबेंचर होल्डर्स एवरी ईयर. और ये अगर परसेंटेज आपको लिखना कंपलसरी होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम X% लिख देंगे, बट जनरली क्वेश्चन में दिया ही होगा बिकॉज द कंपनीज एक्ट और द लॉजिक सेज दैट यू हैव टू मेंशन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है क्वेश्चन में तो उसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं कि आज 100 रुपये इन्वेस्ट करो, 5 साल बाद वो 450 रुपये का हो जाएगा. सो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, खाली वो कैपिटल एप्रिसिएशन दे रहा है जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है. एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स. बट हमारे सिलेबस में डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स के आगे हमेशा परसेंटेज दिया ही होगा. इट इज सिमिलर टू शेयर कैपिटल टू एन एक्सटेंट, एटलीस्ट द फर्स्ट बेसिक एंट्रीज दैट वी आर गोइंग टू डू. सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. थियोरी पार्ट हम बाकी बाद में कवर कर लेंगे. The first question says ABC Limited issued 40,000 10% debentures of ₹100 each at par for cash payable full amount along with application. तो हमने शेयर कैपिटल में किया था बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट. वो आप इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाते हो. अगर आप पूरा पैसा एक साथ मंगवा लेते हो, चाहे वो शेयर कैपिटल में हो या डिबेंचर्स में हो, देन वी राइट द नेम एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. साथ में लिखते हो आप उसको. आप 40,000 इशू करना चाहते थे बट एप्लीकेशन मुझे मिले 60,000 के एंड द एक्सेस एप्लीकेशन वाज रिफंडेड. तो 60,000 का पैसा आया, मैं 40,000 इशू करूंगा, बाकी 20,000 को मैं रिफंड कर दूंगा. आई नीड टू पास दी जर्नल एंट्री. सबसे पहला सेम है शेयर कैपिटल, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैपली. वैसे यहाँ पे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन मतलब डिबेंचर एप्लीकेशन. आई एम राइटिंग द फुल फॉर्म्स ओनली इन वन क्वेश्चन फॉर यू. डिबेंचर एप्लीकेशन और ये पैसा हम ट्रांसफर करेंगे. जैसे बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैपली था, इसमें कैपिटल की जगह हम डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे. और डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 10%, सो टू 10% डिबेंचर्स. और कुछ पैसा आप रिफंड कर रहे हो तो वर्ड आएगा बैंक. पहले जितना पैसा आया उसके बाद उसको डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर दिया. आई रिसीव्ड 60,000 रुपी लोगों का पैसा एंड आई रिसीव्ड 100 रुपीज़. तो 60,000 इंटू 100 बिकम 60 लाख. 60 लाख, ये 60 लाख मैं ट्रांसफ़र करूँगा अगली एंट्री में. उसमें से मैं डिबेंचर्स में डालने वाला हूँ 40,000 लोगों का 10 रुपीज़, 100 रुपीज़. और मैं रिजेक्ट करूंगा 20,000 जिसको मैंने डिबेंचर इशू नहीं किया. तो 40 लाख एंड 20 लाख. दिस बिकम्स योर एंट्री. तो पहले आपके पास 40,000 शेयर्स आप इशू कर रहे थे बट एप्लीकेशन का पैसा 60,000 आया. तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अच्छा सारा पैसा एक साथ मंगवाया तो वी राइट द वर्ड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट.
मैंने आपको अभी भी बताया, अगर सारा पैसा आप एक साथ मंगवा लेते हो तो यू राइट द वर्ड डिबेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर्स, और जो रिजेक्ट किया वो जाएगा बैंक में। दैट बिकम्स योर फर्स्ट एंट्री। आई होप द लॉजिक इज वेरी वेरी क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनते हैं। अब 6 केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे करते हैं। द कंपनी गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। तो आप डिबेंचर को इशू करते हो, 100 रुपये का डिबेंचर आप 100 रुपये में भी इशू कर सकते हो, आप 90 में भी इशू कर सकते हो विच इज नोन एज डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, या आप 110 में भी इशू कर सकते हो विच इज इशूड एट प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन में 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच यू आर रिडीमिंग एट पार एंड यू आर इशूइंग ऑल्सो एट पार। सो 100 रुपये का डिबेंचर है, आप 100 में ही इशू कर रहे हो, और 5 साल बाद जब आप उसको रीपे करोगे तो भी आप 100 रुपये ही दोगे। दैट इज नोन एज रिडेम्पशन एट पार। आज 100 रुपये में इशू किया, 5 साल बाद 110 दोगे, दैट इज नोन एज रिडेम्पशन एट प्रीमियम। बट हियर यू आर रिडीमिंग एट पार ओनली। पूरा पैसा एक साथ ही मंगवाया तो उसकी एंट्री क्या होती है? सबसे पहली एंट्री बैंक टू एप्ली एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री बनेगा एप्ली एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स। याद रखना, जब भी आप कैश की एंट्री करते हो, व्हेन यू इशू डिबेंचर्स फॉर कैश, यहाँ पे बैंक में पैसा आया ना, तो यू ऑलवेज मल्टीप्लाई इट बाय द इशू प्राइस, यू ऑलवेज मल्टीप्लाई इट बाय द इशू प्राइस। यस, सो दिस बिकम्स 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, सो दिस बिकम्स 10,000 इंटू 100, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। सेम ही लॉजिक है, सेम क्वेश्चन है। सारा पैसा एक साथ मंगवाया, 10% डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो, सो यू मल्टीप्लाई बाय 10,000, बैंक टू एप्ली एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स। इट्स एन ईजी क्वेश्चन। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। नाउ यू आर इशूइंग 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 105, बट यू आर रिडीमिंग एट पार। तो 100 रुपये का डिबेंचर है, आप उसको इशू कर रहे हो 105 में, 5 रुपये का प्रीमियम में, एंड यू आर गोइंग टू रिडीम इट एट 100 रुपीज़ ओनली। तो आज कितना पैसा आएगा? 105। तो बैंक में हमेशा यू मल्टीप्लाई बाय 105, बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट, सेम एज शेयर कैपिटल गाइज। और दूसरे एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स, और आपने प्रीमियम में इशू किया। अगर आप शेयर्स या डिबेंचर्स को प्रीमियम में इशू करते हो, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो शिफ्ट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। 10,000 डिबेंचर्स, यू आर रिसीविंग 105 रुपीज़, विच बिकम्स 105, 1 2 3 4, 10,50,000, 10,50,000। यू ट्रांसफर दैट 10,50,000। ब्रैकेट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रैकेट सही से बनाओगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। 10,000 डिबेंचर्स, डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 100, सो डिबेंचर्स में 100 से ही मल्टीप्लाई होगा, और प्रीमियम का वैल्यू है 5, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा। दिस बिकम्स 10 लाख एंड दिस बिकम्स 50,000। डेबिट एंड क्रेडिट मैच्ड। सो अगर आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो तो वर्ड आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और वो हमेशा सेकेंड एंट्री में क्रेडिट होता है। क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी इनकम होती है। सो बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैप्ली, कैप्ली के साथ हमेशा प्रीमियम आएगा। वैसे यहाँ पे कैपिटल की जगह डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के साथ हमेशा प्रीमियम आएगा। लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 each issued at discount of 5 rupees, redeemable at par। 100 रुपये का डिबेंचर है, आप उसको आज 95 में इशू कर रहे हो, 5 रुपये का डिस्काउंट, और रिडीम आप उसको 100 रुपये में ही करोगे। वैल्यू कितने का? 100 का। आज आप उससे कम पैसे मंगवा रहे हो और बाद में उसको 100 रुपये दोगे, तो 5 रुपये का और फायदा होता सामने वाले को, और कंपनी के लिए नुकसान है। एंट्री रिमेन सेम, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। Now everyone pay attention, debenture application and allotment to 9% debentures। और अगर आप डिस्काउंट में इशू करते हो
तो उसके लिए वर्ड आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विच इज एन एक्सपेंस, वो हमेशा डेबिट ही होगा। आई टोल्ड यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय द इशू प्राइस। पैसा कितना आएगा 95, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 95, 9,50,000, 9,50,000। अलॉटमेंट एप्ली एंड अलॉटमेंट का अमाउंट सेम आएगा 9,50,000। 10,000 पे आपने डिस्काउंट दिया 5 रुपये, और डिबेंचर का वैल्यू 10,000 इंटू डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। दिस बिकम्स 50,000 एंड दिस बिकम्स 10 लाख। योर डेबिट एंड क्रेडिट मैच। डिबेंचर 100 रुपये का ही था, इशू आपने 5 रुपये का डिस्काउंट में किया तो पैसे आए आपके पास 95 रुपीज़, एंड दैट बिकम्स योर बैंक अमाउंट। एवरीवन क्लियर? तो हमने 3 केसेस करे। अगर आप फेस वैल्यू पे इशू करते हो तो नॉर्मल एंट्री होती है, प्रीमियम पे इशू करते हो तो नीचे आ जाता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और डिस्काउंट पे इशू करते हो तो ऊपर आता है डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विच इज योर एक्सपेंस। अब लेवल बढ़ाते हैं, जहाँ पे आप 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू कर रहे हो एट पार, बट नाउ यू आर रीपेइंग देम एट अ प्रीमियम ऑफ 5, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5। 100 का डिबेंचर 100 में इशू कर रहे हो, बट जब आप उसको रीपे करोगे तो 105 रीपे करोगे। सो 5 रुपये का आपका नुकसान होने वाला फ्यूचर में, एंड एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वी एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस। तो जो नुकसान होने वाला है हम उसको पहले ही रिकॉर्ड करेंगे, एंड वी विल रिकॉर्ड इट इन दिस मैनर। सबसे पहले पैसा आएगा तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट to 9% debentures. This is very easy. All right. अगर रिडेम्पशन के टाइम पे लॉस होता है कि आपको 5 रुपये फ्यूचर में एक्स्ट्रा पे करना है, so that is known as loss on issue of debentures, और वो भी आपका नुकसान है तो वो डेबिट होगा। अभी पे करना बाकी है तो वो आपकी लायबिलिटी भी बनती है, that is known as premium on redemption of debentures. Understand this. ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों हमेशा साथ ही घूमेंगे। जितना प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको पे करना है 5 रुपये, उतने का तो नुकसान होगा, एंड दैट एक्सपेंस यू ट्रांसफर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ऑलराइट, लेट्स मल्टीप्लाई। मैंने आपको बोला था ये हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, दिस बिकम्स 10 लाख। 10 लाख। यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी सेम अमाउंट आएगा 10 लाख। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना, प्रीमियम पे लॉस कितना 5 रुपये का, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 बिकम्स 50,000। ये अमाउंट सेम ही होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, और डिबेंचर की वैल्यू आएगी 10,000 इंटू 100 विच बिकम्स 10 लाख। एवरीवन क्लियर? तो अगर आप इशू करते हो एट पार तो हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई होता है, और जो प्रीमियम पे रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करते हो उसके लिए ये दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली आता है। एक्सपेंस है इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड बिकॉज यू हैव टू पे इट, इट बिकम्स माई लायबिलिटी, दैट इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लेट्स इंक्रीज द लेवल टू अनदर क्वेश्चन। एवरीवन पे अटेंशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए ताकि आपका फ्यूचर में सारे क्वेश्चन सही से हो जाए। आप 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू कर रहे हो, योर इशू प्राइस इज 100, योर फेस वैल्यू इज 100, यू आर इशूइंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 5, तो आप इशू कर रहे हो 95 पे, 5 रुपये का डिस्काउंट पे इशू किया, बट यू आर रिडीमिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 5। 100 पे 5 रुपये का प्रीमियम, मतलब 105 पे आप रिडीम कर रहे हो। आज 5 रुपये कम मंगवाया, रीपेमेंट के टाइम में 5 रुपये ज़्यादा दोगे तो सामने वाले को 10 रुपये का तो फायदा हो ही रहा है, प्लस हर साल जो 9% इंटरेस्ट मिलेगा वो भी मिलेगा। सो इट अट्रैक्ट्स मोर डिबेंचर होल्डर्स, दैट्स व्हाई द कंपनी डज दीज एक्टिविटीज। अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो उसका वर्ड आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और अगर आप प्रीमियम पे रिडीम करते हो तो उसके लिए वी यूज द वर्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। पहले हम सिर्फ एंट्री पास करेंगे, अमाउंट पे बाद में ध्यान देंगे। एंट्री रिमेन सेम, बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट,
टू 9% डिबेंचर्स। ये तो फिक्स्ड ही है जो हम हमेशा करते आ रहे। डिस्काउंट पे इशू किया तो वर्ड आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो वर्ड आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और ये सेम अमाउंट जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट। हमेशा 95 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 95 रुपीज़ ही आएगा बैंक में। 95 इंटू 10,000, दिस बिकम्स 9,50,000। यही 9,50,000 नेक्स्ट एंट्री में जाएगा और यही 9,50,000 अगले एंट्री में भी आएगा। डिस्काउंट दिया 5 रुपये का 10,000 डिबेंचर्स पे, प्रीमियम भी 5 रुपये का 10,000 डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स का वैल्यू 100 रुपये है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। दिस बिकम्स 50,000, 50,000 डिबेंचर्स बिकम्स 10 लाख, और जितना लॉस है उतना ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी होगा। ऑलराइट, योर डेबिट एंड क्रेडिट मैच। ये दोनों हमेशा अमाउंट साइड सेम होता है जब हम जर्नल एंट्री करते हैं। कई बार बुक्स में या कई बार क्वेश्चन में लॉस और डिस्काउंट को कंबाइन करके दिया होता है बाय द वर्ड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ओनली। ये दोनों को आप कंबाइंड भी कर सकते हो। कई बार एमसीक्यू या क्वेश्चन में इसको कंबाइन करके दिया होता है तो आपको खुद ही बाइफिकेट करना पड़ेगा कि लॉस का अमाउंट कितना है और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है। सो इफ आई कंबाइन द एंट्री वुड बी समथिंग लाइक दिस: डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स to 9% debentures and to premium on redemption of debentures. All right, this becomes 9,50,000 and then you combine this amount as 1 lakh, 10 lakh यहाँ आएगा और 50,000 प्रीमियम है रिडेम्पशन का। तो these two can be combined and most of the time it is combined in the question, but जब आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है आप उसको अलग अलग करो। इट बिकम्स ईजी टू इंटरप्रेट एज वेल, और ब्रैकेट्स बनाना भी ईजी होता है ताकि हमारा अमाउंट सही है। अगर आपका अमाउंट गलत होगा तो ऑटोमेटिकली कितना ही आप जर्नल एंट्री सही करो, इफ द अमाउंट्स आर रॉन्ग यू गेट 0 मार्क्स। ऑलराइट, दीज वर सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन यू कि जितने भी कैपिटल लॉसेस होते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों हमारे कैपिटल लॉसेस है क्योंकि हम इसको शेयर, जब भी आप शेयर इशू करते हो, डिबेंचर इशू करते हो तो ये आपका नुकसान आता है। ये खर्चे को आपको एट द एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ भी करना होता है, या जब भी आप इशू करते हो। राइट ऑफ करने के लिए आप सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज़ करते हो। अगर आपके कंपनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम है देन यू फर्स्ट यूज द अमाउंट दैट इज अवेलेबल इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कम पड़ जाए देन यू ट्रांसफर दैट द रिमेनिंग अमाउंट इनटू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट विच इज एज फाइनेंस कॉस्ट। तो पहले हमेशा सारा राइट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम से होगा और फिर जो भी बचेगा वो आप डालोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। ऑलराइट, ये है आपकी राइट ऑफ की एंट्री। अब के बाद सारे क्वेश्चंस में हम राइट ऑफ की एंट्री भी करेंगे। क्वेश्चन में नहीं बोला हो तो भी हमें राइट ऑफ की एंट्री करना ही करना है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5। 100 रुपये का डिबेंचर 105 रुपये में इशू कर रहा हूँ, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5। अब रीपे भी 105 में कर रहे हो। आज आपने 5 रुपये एक्स्ट्रा मंगवाया, दैट इज इशूड एट प्रीमियम, and then you are going to repay also at premium, तो redemption पे भी 105 रुपये ही होगा। All right, let's do this question। सबसे पहला एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री, पहले हम एंट्री करेंगे, अमाउंट पे बाद में ध्यान देंगे। डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स। प्रीमियम पे इशू किया है तो वर्ड आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो ऊपर आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और सेम अमाउंट से जाएगा नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऑलराइट, लेट्स मल्टीप्लाई द अमाउंट। 105 रुपये में इशू किया तो बैंक में 105 रुपये आएगा ऑफ 10,000 शेयर्स, 10,50,000, 10,50,000। नेक्स्ट इट बिकम्स 10,50,000, सेम ही अमाउंट आएगा एप्ली एंड अलॉटमेंट का। लॉस कितने का है?
प्रीमियम कितने का, 5 रुपए का, रिडेम्पशन के टाइम पे दैट बिकम लॉस। डिबेंचर का वैल्यू फेस वैल्यू 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपए का है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमेशा अमाउंट सेम होगा। दिस बिकम्स 50,000, दिस बिकम्स 10 लाख। प्रीमियम भी आया 50,000, ये भी आया 50,000। एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट, राइट ऑफ की एंट्री। पे अटेंशन, ये राइट ऑफ की एंट्री हम पहली बार कर रहे हैं। ये जो भी लॉस आया है, चाहे लॉस हो या डिस्काउंट हो, इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो लॉस अभी डेबिट था, तो अब राइट ऑफ के टाइम पे लॉस हो जाएगा क्रेडिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 50,000 से डेबिट था तो क्रेडिट भी 50,000 से ही होगा। और आप पैसा यूज करोगे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं बैलेंस, बट यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अराइज हो गया ना, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप यूज करोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 का तो पूरा 50,000 आप यूज कर लोगे, एंड दैट्स द एंट्री ऑफ राइट ऑफ। जो भी लॉस डेबिट होता है वो लॉस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और पैसा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 का ही होता, तो मैं 30,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करता, और बाकी का 20,000 को मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट से भी डेबिट करता। आगे वाले क्वेश्चन में आप करोगे तो हमेशा पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज करोगे, एंड द बैलेंसिंग अमाउंट दैट यू नीड टू राइट ऑफ द लॉसेस विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट। इस क्वेश्चन में अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम 80,000 होता तो मुझे 50,000 ही चाहिए, तो मैं पूरा 50,000 यूज करता, बाकी 30,000 मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रह जाता बैलेंस शीट में, उसका हम कुछ नहीं करते, वो पड़ा रहता। बट जितना प्रीमियम से सेट ऑफ हो सकता है पहले उतना करेंगे, और बाकी का आप सिक्योरिटी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से डेबिट कर दोगे। Alright, let's do one more question. Now this question has something different. Issue 10 lakh 9% debentures of 100 each at a premium of 5, redemption at par। 100 रुपए का डिबेंचर है, 105 पे इशू कर रहे हो, रिडीम आप 100 रुपए पे कर रहे हो, बट नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं दिए हुए, यहाँ पे रुपीज दिया हुआ है कि मैंने 10 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालोगे? यू डिवाइड इट बाय फेस वैल्यू। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख डिबेंचर्स है, आई होप ये दिख रहा होगा वरना समझ लो, और 100 रुपए का हर वैल्यू है डिबेंचर का, तो यू हैव इशूड 10,000 डिबेंचर्स। या तो अगर कई बार क्वेश्चन में रुपीज में आपको डिबेंचर का वैल्यू दिया होता तो ये समझने का कि अगर रुपीज में दिया हुआ है देन यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स बाय डिवाइडिंग इट बाय फेस वैल्यू। अगर रुपीज में डिबेंचर का वैल्यू दिया होता है तो एंट्री वही रहेगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। प्रीमियम पे इशू किया है तो आएगा 9% डिबेंचर्स टू SP। लॉस आएगा नहीं क्योंकि यू आर रिडीमिंग एट पार। इफ यू मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई बाय 10,000, बेटा अगर आपने ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं निकाला तो आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, हर पूरे एंट्री में 2-2 जीरो एक्स्ट्रा लगाओगे एंड फुल जीरो मिलेगा आपको एग्जाम में भी। So you need to multiply by number of debentures. This become 105, 1, 2, 3, 4, 10,50,000, 10,50,000, 10,50,000। डिबेंचर का वैल्यू 10,000 इंटू 100, प्रीमियम का वैल्यू 10,000 इंटू 5, 10,50,000। All right, that becomes your next question. Let's do last case of this type. Now I issued rupees 4 lakh का डिबेंचर। अगर रुपीज में दिया हुआ है तो 4 लाख इज द रुपीज ऑफ डिबेंचर, यू डिवाइडेड बाय 100 रुपए के डिबेंचर है, आपने 108 रुपए में इशू किया, यू इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 8, तो 8 रुपए का प्रीमियम ऐड किया तो आपने 108 में इशू किया, एंड यू आर रिडीमिंग एट 10% प्रीमियम, तो आप 110 में रिडीम कर रहे हो। ऑलराइट, अगर आपको रुपीज में डिबेंचर दिया होता है यू ऑलवेज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। इशू प्राइस से डिवाइड नहीं करते हो, रिडीमेबल अमाउंट से डिवाइड नहीं करते हो, you always divided by issue price। 40,000 debentures you are going to issue, that is given to you in this question।
4,000, sorry, yeah, 4,000. 4,000 डिबेंचर्स यू आर गोइंग टू इशू. ऑलराइट, सबसे पहला एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. आपने रिडीम एट प्रीमियम टू 9% डिबेंचर्स. प्रीमियम पे इशू किया तो वर्ड आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम में तो ऊपर आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड सेम नाम से आएगा नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है. यहाँ पे किस अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. 100 से मल्टीप्लाई होगा, 108 से मल्टीप्लाई होगा या 110 से मल्टीप्लाई होगा? यू ऑलवेज मल्टीप्लाई इट बाय द इशू प्राइस, क्योंकि पैसा 108 आएगा, वो भी 4,000 लोगों से. सो यू मल्टीप्लाई 4,000 multiplied by 108, you will get 4,32,000. 4,32,000. एप्लीकेशन अलॉटमेंट में बोर्ड आएगा अमाउंट आएगा 4,32,000. लॉस में कितना, 10 रुपये का प्रीमियम है, 4,000 डिबेंचर पे. डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपये का है एंड 4,000 डिबेंचर है. एसपी का वैल्यू 8 रुपये है 4,000 डिबेंचर्स पे, और ये दोनों अमाउंट तो सेम आएगा. दिस कम्स आउट टू बी 40,000. लास्ट में भी आएगा 40,000. 4,40,000 इंटू 8 32,000, और डिबेंचर का वैल्यू है 4 लाख. ऑलराइट, देखो यहाँ से मैच भी हो जाएगा. ये आपका एंट्री हुआ, बैंक टू एप्ली टू डिबेंचर्स टू एसपी, और प्रीमियम है रिडेम्पशन के टाइम पे तो लॉस ऑफ प्रीमियम आएगा. अब हम इस क्वेश्चन में राइट ऑफ करेंगे क्योंकि हमारा लॉस अराइज हुआ है, लॉस डेबिट हुआ, तो हम लॉस को क्रेडिट करेंगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. लॉस है आपका 40,000 का. सबसे पहले जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अराइज हुआ उसको यूज़ कर लेंगे. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ था, अब उसको यूज़ कर रहे राइट ऑफ के लिए, तो अब उसको डेबिट करेंगे. बट सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास 32,000 ही है, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा 8,000 का खर्चा है वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा फाइनेंस कॉस्ट. तो पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हो. सिक्योरिटीज प्रीमियम 32,000 का तो वो पूरा यूज़ कर लिया, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट. ऑलराइट, दैट बिकम्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ऑफ. राइट ऑफ पहले हमेशा SP से होगा और फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से जाएगा. ऑलराइट, एवरीवन क्लियर विद दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे विच इज़ व्हेन यू इशू डिबेंचर्स फॉर अदर देन कैश और फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी. ये है व्हेन यू इशू द डिबेंचर्स फॉर कैश. अगर कैश से आप इशू करते हो तो बैंक टू एप्ली एंड अलॉटमेंट वर्ड अमाउंट आता है. वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने कर लिया. प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो या प्रीमियम पे इशू कर रहे हो या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ये सारे केसेस हमने कर लिए. इसमें हमने राइट ऑफ भी सीखा. राइट ऑफ हमेशा पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से होगा, एंड द डिफरेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉस विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट अंडर द सब हेड विच इज़ फाइनेंस कॉस्ट. ऑलराइट, इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे वाले क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे. कीप प्रैक्टिसिंग एंड विल सी यू विद डिबेंचर्स पार्ट 2.